जय हिंद। तेजस्वी यादव के पार्टी में क्या मुसलमान सिर्फ पत्तल उठाने के लिए है तो किनका, तो यादव सबका। ये इस तरीके की बात जब हिना साहब बोलती है तो पूरा का पूरा मुस्लिम समाज जो है वह खुशी से आकर्षित हो जाते हैं उनकी बातों से। आइए आपको हम एक एक करके पूरी बात बताते हैं। जब हिना साहब शहाबुद्दीन के परिवार की एक महिला जब दरभंगा की धरती पे आते हैं, छोटे बड़े सभी चौक में उसका भव्य तरीके से स्वागत होता है, तो हिना साहब को लगने लगता है कि नहीं, अब लगता है मुस्लिम समाज जग चुका है, सिर्फ हम लोग का शोषण किया जा रहा था आरजेडी के द्वारा। आइए आपको हम एक एक करके पूरी बात बताते हैं। आप मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं परमानंद सत्यवादी और आप चाणक्य न्यूज़ बिहार देख रहे हैं। आरजेडी तेजस्वी यादव की पार्टी, लालू यादव की पार्टी, राबड़ी देवी की पार्टी, जो पिछले 30 साल से जो है सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का वोट लेती थी, मुसलमानों को नाम पे सिर्फ 2-3 एमपी और 1-2 एमएलए बना देते थे, जो कि उन्हीं के कहे इशारों पे चलते थे, उन्हीं के लोग रहते थे। सिर्फ नाम होता था कि आपके समाज का भी लड़का, आपके समाज के बीच का भी, आपके समुदाय का भी कोई एमपी और एमएलए है। लेकिन आज तक कभी भी जो है मुस्लिम समाज के किसी भी बड़े पद पे या बड़े पदाधिकारी हो या कहीं भी हो, तो मुस्लिम समाज के किसी भी नेता को बड़ा पद नहीं मिला है, ना कभी आज तक। इतना दिन से बिहार में बीजेपी की, आरजेडी की सरकार रही पिछले 1990 से, लेकिन आज तक कभी भी जो है बिहार में, जब बीजेपी के राज में हिना साहब जो शहाबुद्दीन के परिवार का है, और उनका कहना है कि आज तक जब भी आरजेडी की स्वतंत्र रूप से सरकार बनी है, जब बीजेपी की सरकार में 2-2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तो आरजेडी का जब भी सरकार रहा, अभी भी है, तो अभी क्यों नहीं 2-2 उप मुख्यमंत्री बना दे रहे हैं। एक तो तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं, और हमारे एक मुस्लिम समुदाय से हमारे मुस्लिम भाइयों को किसी को आप उप मुख्यमंत्री बना दीजिए। हमारे भी आरजेडी में कुछ विधायक हैं, एमपी है, तो आप उसे क्यों नहीं जो है एमपी, जितने भी एमएलए हैं मुस्लिम, तो आप उसे क्यों नहीं जो है किसी उप मुख्यमंत्री बना दीजिए, या कोई जो है बड़ा पदभार उन्हें दे रहे हैं। इन सब बातों पे जब चर्चा होती है तो शहाबुद्दीन के परिवार की हिना साहब जो जब दरभंगा पहुंचते हैं, तो उसका वहां फूलों से, जेसीबी से जो है फूलों से उनके ऊपर वर्षा किया जाता है। छोटे बड़े सभी चौक चौराहे पे उनका जो है भव्य तरीके से स्वागत किया जाता है। वो अपने प्रशंसक को, वो अपने सभी जितने भी वहाँ लोग उनके स्वागत में आते हैं, उन सभी को कहते हैं कि हम लोग का सिर्फ और सिर्फ शोषण हुआ है। हमारे मुस्लिम भाइयों का क्या बिहार में की धरती पे मुस्लिम का जन्म सिर्फ पंचर बनाने के लिए और सिर्फ साइकिल ठीक करने का हम लोग ठेका लेके मुस्लिम भाई बैठे हैं क्या, कि हम ही को साइकिल ठीक करना है और हम ही को पंचर बनाना है। अगर किसी का भी पंचर गाड़ी होता है तो एक विशेष दुकान पे, हमारे मुस्लिम भाइयों के दुकान पे उसको आना होता है पंचर बनाने के लिए। आप देखते होंगे ना कोई यादव ना कोई हिंदू पंचर का दुकान का काम करता है। वो पढ़ते लिखते हैं और अच्छे जॉब करते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं, लेकिन हम लोग जो है ये छोटे मोटे काम धंधा करते हैं। इन सब बातों पे जब हिना साहब चर्चा करते हैं तो दरभंगा के सभी जितने भी नवयुवक भी वहाँ रहते हैं, उसके शोभा यात्रा में, उनके जुलूस में आते हैं उनके लिए, ताकि उनका और मनोबल बढ़ सके। तो जितने भी मुस्लिम भाई रहते हैं वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि बात तो कहना सही है, क्या हम लोग का जन्म धरती पे सिर्फ आरजेडी को वोट देने के लिए और हमें उनके नाम पर कुछ नहीं मिलना है, सिर्फ इनके लिए हुआ है क्या। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हिना साहब उनको बताते हैं। तो इस 24 और 25 का जो इलेक्शन है उसमें इन सब बातों को लेके हिना साहब का यह भव्य तरीके से दरभंगा में स्वागत, उससे तो भी ज़्यादा स्वागत होगा जब वो अररिया और किशनगंज में पहुंचेंगे। चूँकि दरभंगा से ज़्यादा मुस्लिम की आबादी किशनगंज में है। तो हिना साहब बोलते हैं कि अब जो है तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ने वाली है, काहे कि हम लोग का जब परिवार दुख में था, जब शहाबुद्दीन का परिवार दुख में था, तो यही आरजेडी वाले हमें दरकिनार कर दिए थे और हमारे साथ खड़े नहीं थे। और अब हम लोग को भी, मुस्लिम समाज को भी बिहार के आरजेडी के साथ खड़ा नहीं होना है। हम लोग अपना खुद का
जो है अब सत्ता बनाएंगे और अपने अनुसार चलाएंगे। अब हम किसी के अंदर आरजेडी का हम लोग गुलाम नहीं है जो उनको हम वोट देने जाएंगे, उसका हम कोई कर्जदार नहीं है। इन सब बातों पे हिना साहब चर्चा करते हैं। बाकी इन सब बातों से ऐसा लग रहा है कि आने वाला समय में यह तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ाने वाली बात है। बाकी आप हिना साहब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।